इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन। और दूसरा कि अगर दूसरे मजहब की औरतें हैं तो उनको उठा के ले जा सकते हैं। अब कुरान में 2 जगह पे लिखा है गर्दनें मारने का, काफिरों के गले काटने का। वो बोलती है कि काफिरों के गले मारने हैं, काफिरों के गले काटने हैं। अब ये दूसरी है फतेह मोहम्मद खान जलंधरी, उनकी लिखी हुई कुरान है। इसमें भी सेम है कि जो 8वां चैप्टर की 12वीं आयत है वो काफिर बच्ची थी। मैंने उससे पूछा तुम कुरान पढ़ते हो, तुम्हें समझ में आती है? बोली नहीं, हमें वो अरबी में पढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें समझ क्या आता है? बोली मौलाना कहते हैं कि इसको अरबी में ही पढ़ना है, हिंदी में नहीं पढ़ना। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह से उनको रोका जाता है, किस तरह से मिसगाइड किया जाता है। उन्हें पता है, उनको बोलेंगे नहीं नहीं अरबी में पढ़ने का, इसको हिंदी में नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम्हें सच समझ आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसके अंदर नीरज अत्री नाम का एक मूर्ख जो अपने आप को हिस्ट्री में एक रिसर्चर कहता है, हिंदू हिस्ट्री में एक रिसर्चर और एक प्रोफेसर मानता है, और उसको पोजीशंस भी दी गई हैं, पता नहीं किस वजह की दी गई हैं, क्योंकि ये रिसर्चर हिंदू मज़हब के अंदर रिसर्चर है हिस्ट्री का, लेकिन बात करता है इस्लाम के बारे में। लोगों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा है, आग भड़काने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच। और ये देख रहे हैं इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे। इस वीडियो के अंदर इसने ये कहा कि इस्लाम या कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि और मज़हब वाली औरतों को उठाकर ले जाओ और उनके साथ रेप वगैरह ये करो। यानी ये बता रहा है कि इस्लाम और कुरान ये टीचिंग देती है कि ये चीज़ें करो। प्रूफ दो नीरज अत्री साहब, प्रूफ दो, पहले प्रूफ करके बात करो। कौन सी आयत में लिखी हुई है, कौन सी किताब में लिखी हुई है, किधर लिखा हुआ है ये? शायद हिंदू हिस्ट्री की बात कर रहे हो तुम, गलती से मुसलमानों का नाम ले रहे हो इसमें, क्योंकि ये तो हिंदुओं की हिस्ट्री है। हिंदुओं की किताब के अंदर ये हिस्ट्री लिखी हुई है कि राम की बीवी को, सीता को रावण उठा के लेके गया। अब इसके बारे में बताओ ना, ये हिस्ट्री पढ़ो ना, इसके अंदर ये पता चलता है कि आदमी ने दूसरे आदमी की बीवी को उठा के लेके गया, ये बयान करो। और उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया, फिर राम ने जाके उसको जंगल में छोड़ दिया, औरत को, अपने बीवी को, और वो बच्चा लेके आई ताकि ये यकीन देने के लिए कि मेरे बच्चे हैं कि किसी और के बच्चे हैं। द्रौपदी जैसी औरत जो 5 पांडव से शादी करती है, ये हिस्ट्री बयान करो। और भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, वो बयान करो। तुम हिंदू की हिस्ट्री बयान करो ना, मुसलमानों की बात कर रहे हो लेकिन कोई प्रूफ के साथ नहीं कर रहे हो तुम बात। पूरे कुरान के अंदर औरतों के हक में बात लिखी हुई, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर औरत हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। कुरान मजीद के अंदर ही एक वाहिद किताब है दुनिया के अंदर जिसके अंदर निसा चैप्टर है, निसा, सूरत वुमेन, सूरत निसा, औरत का चैप्टर है पूरा। अपने किताबों से ऐसा चैप्टर निकाल के दिखाओ। दूसरी बात उसने ये कही कि सूरह 8 में, सूरत अनफाल में ये लिखा हुआ है कि गर्दनें काट दो, गर्दनें उड़ा दो, ये कुरान शरीफ कहता है, ये वो, और कोई दूसरी जगह में भी लिखा हुआ है। अबे हिस्ट्री और अकल के मारे जाके हिस्ट्री ठीक से पढ़ो। कुरान मजीद की हिस्ट्री पढ़नी है तो कुरान मजीद और वो आयत और वो सूरत ठीक से पढ़ो जिसकी कॉन्टेक्स्ट में तुम बात कर रहे हो। वो कॉन्टेक्स्ट में शुरुआत से ही सूरत अनफाल नाजिल हुई जंग बदर के दौरान। जंग बदर के अंदर ही ये सूरत नाजिल हुई। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी गए थे कि काफिरों से कैसे लड़ना चाहिए जंग के मैदान के अंदर। उससे पहली आयत में ये लिखी हुई है कि मुसलमान कम थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्ते नाजिल किए मुसलमानों की मदद करवाने के लिए, और वो जंग जीत गए। बात से पढ़ोगे तो पता चलेगा। अकल के मारे मूर्ख, शुरुआत से पढ़ो। हिस्ट्री की बात कर रहे हो तुम। अपनी भगवानों की तस्वीर देखो, राम जी की तस्वीर देखो, गणेश की तस्वीर देखो, काली माँ की तस्वीर देखो, अपने भगवानों की तस्वीरें देखो, सारे हथियार के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जिसकी तस्वीर या मूर्ति में त्रिशूल या तलवार ना हो। सबके हाथ में तलवार या त्रिशूल है। इसका मतलब ही यही है कि वो आए थे ज़मीन के ऊपर जंग फैलाने के लिए।
पूरे कुरान के अंदर अगर क्या आप सर्च करेंगे तो तलवार का लफ्ज़ ही नहीं मिलेगा आपको। कुरान इस्लाम के बारे में बात करोगे तलवार के ज़ोर से फैलाया गया। कुरान शरीफ पढ़ो, एक जगह में भी तलवार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। और तुम लोगों के भगवान तो फिजिकली तलवार पकड़ के खड़े हुए हैं, उसकी सर काली माँ किसी का सर काट के ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है, और शिव जी गणेश का सर उड़ा रहा है। अपनी हिस्ट्री को देखो, अपनी हिस्ट्री बताओ, लोगों को बयान करो। दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हो, अपनी तरफ भी 3 उंगलियां वापस आ रही हैं। और फिर झूठी कहानी बता रहा है कि मैंने एक बच्ची से पूछा कि कुरान तुम पढ़ती हो तो तुम्हें समझ आता है, और तुम तो बच्ची ने बोला कि हमें मुल्ला साहब हिंदी में पढ़ने नहीं देते, वो बोलते हैं अरबी में पढ़ो। अकल के मारे कुरान शरीफ सिर्फ अरबी ज़ुबान में नाजिल हुई है और अरबी में पढ़ा जाएगा ना, हिंदी कैसे पढ़ोगे? अरबी लिखी हुई चीज़ों को हिंदी में कैसे पढ़ोगे? ट्रांसलेशन पढ़ोगे, ट्रांसलेशन तुमने भी पढ़ा है, ट्रांसलेशन हर कोई इंसान पढ़ सकता है। अल्लाह के फजल से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस किताब की ट्रांसलेशन फैलाई गई है वो कुरान मजीद की है। हर ट्रांसलेशन, हर लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशंस हैं। और छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, कोई भी एज, कोई भी लेवल का आदमी वो पढ़ सकता है। नेट के ज़रिए पढ़ सकते हो, ख़रीद के पढ़ सकते हो, कोई नहीं मना करता है। उल्टा हिंदू पढ़ के मुसलमान हो रहा है अल्लाह के फजल से, क्योंकि इस कुरान किताब के जैसे मुक़द्दस किताब इस रूए ज़मीन के ऊपर नहीं है। आप लोगों के तो पूरे किताबें की नाम टाइटल देखेंगे जंगों की किताबें। आप ऋग्वेद भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जंग और लड़ाई के बारे में। ये अब हाईलाइट क्यों नहीं करते? ऋग्वेद बुक या मंडला 1 हिम 39:2 में ये लिखा हुआ है, अपने हथियारों से दुश्मनों को भगाओ, उनको मारो और अपने हाथों को मजबूत करो। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अंदर भी जंग के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहले अपनी हिस्ट्री ठीक से बयान करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो मैं हर हिंदू भाई और बहन को ये कहता हूँ कि कुरान मजीद के ट्रांसलेशन आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें ज़रूर। फिर आपको पता चलेगा कि हिंदूइज़्म, हिंदू धर्म कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इस्लाम कितना आसान है, और वही वे ऑफ लाइफ है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फी जन्नातिन व उयून।